ध्यान रखना, बोल कुछ भी लो, मन को कुछ भी समझा लो, सभी विधि संसार है सारा। क्यों कहते हैं जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं दुनिया में, क्योंकि एक होते हैं जो संसार की व्यर्थता देखकर वो सार्थक की तरफ कदम बढ़ाते हैं, संसार को असार जानकर इसी संसार में से सार निकाल लेते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो सोच लेते हैं संसार में कुछ है ही नहीं, तो निराश होकर बैठ जाते हैं। वो निराश होना सच पूछो नास्तिकता है, और नास्तिकता भी झूठे आस्तिकों को, क्योंकि कहते हैं आज बाहरों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो स्वतंत्र जीवन चाहता है, लेकिन झूठे धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। झूठे धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म कहाँ परतंत्रता सिखाता है, धर्म कोई कष्ट नहीं देता है। धर्म की जितनी पद्धतियाँ हैं, चाहे वो व्रत हो चाहे उपवास हो, आपको पता है डॉक्टर भी कहता है डाइटिंग करो, यदि आप समझ गए फैट बढ़ जाता है तो, और यदि बीपी शुगर हो तो डॉक्टर भी कहता है चीनी कम खाओ, घी कम खाओ। हमारे आचार्यों ने करोड़ों वर्ष पहले कह दिया कि नीरस भोजन करो। डॉक्टर कहता है कि कम खाओ, भूख से कम खाओगे तो तुम्हारे लीवर पर जोर नहीं पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने पहले ही कह दिया कि ऊनोदर तप कर लो, अनशन तप कर लो, और आज कह दिया कि तुम चित्त में कोई जिद्द मत रखो। हमारे आचार्यों ने पहले ही कह दिया कि जिद्द मत रखो का मतलब वृत्ति परिसंख्यान, आत्मा को कुंदन बनाने के लिए तुम तपो को तपो। और नास्तिक वो है जो कहता है नहीं मिला तो गलत ही सही, और आस्तिक बोलता है कि मिलेगा तो तुम जैसा पावन बन के रहूँगा, मिलेगा तो सोना लूँगा, और नहीं तो ऐसे ही ठीक है, लेकिन जहर तो नहीं खाऊंगा। बड़ी अच्छी बात कही है आचार्य ने एक ही भाव में और विषापार में, कि यदि किसी को बहुत भूख लगी हो और खाना नहीं मिले तो खाना के अभाव में वो जहर को नहीं खाता है। इसी प्रकार से परमात्मा, मैं संकल्प लेता हूँ कि मुझे किसी वजह से आपकी सानिध्यता नहीं मिली, मेरा शरीर इस काबिल नहीं रहा कि आपके दरबार तक आ सके, तो भी मैं मिथ्यात का सेवन नहीं करूँगा। भूख से मर जाऊँगा लेकिन विष का सेवन नहीं करूँगा। करेंगे जब जब भगवान से, इसीलिए कहते हैं भगवान जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक एक वरदान देना। क्या वरदान देना? कि मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे और तुम्हारे चरण मेरे हृदय में रहेंगे। जब आपके चरण रहेंगे तो आचरण अपने आप पावन हो जाएगा, आचरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा, और आचरण शुद्ध हो जाएगा हमारी श्रद्धा भी समीचीन हो। आप जानबूझकर, आपको पता हो कि दरवाज़ा यहाँ है, फिर आप दीवार से टक्कर मारते हो क्या? नहीं मारते हो। इसी प्रकार से जिसे ये पता चल गया कि सच्चा मार्ग देव शास्त्र गुरु का है, और देव हमें कहते नहीं है, देव तो जो देवत्व प्राप्त कर चुके, वो देवत्व बना जो 3 लोक के देव जिन्हें नमस्कार करते हैं। और कितनी बड़ी बात कहिए कि आपको कोई नमस्कार करे, इसमें उसकी प्रशंसा नहीं है, वो तो नमस्कार का करिश्मा है कि उसकी बुद्धि और विवेक इतना समीचीन हो गया कि वो आप जैसों को पहचान गया। उसकी आत्मा भी अब कुछ दिन में परमात्मा बन जाएगी। इसलिए कहा है जिस विन नहीं जिन राज सीजे। ध्यान रखना, तीर्थंकर भी भले परम गुरु हों, उस जन्म में उनके लिए स्वयंभू होते हैं, किसी के संबोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पूर्व भवों में तो उन्होंने भी कोई गुरुओं का, संयम का आश्रय लिया है ताकि वो उस सीढ़ी तक पहुँचे।
इसलिए ध्यान रखना, हम असार जानकर नहीं बैठे रहे। हम लोग रोज आकर 2-4 शब्द जिह्वा से पढ़ लेते हैं, 2-4 पेज पढ़ लेते हैं और सोचते हैं पूजा हो गई। सच पूछो, पूजा तो हो गए जो पूज्यता का ख्याल, जो इन पूज्य पुरुषों का ख्याल एक क्षण को भी मेरे मन से नहीं जाए, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। लोग कहते हैं दुकान पर बैठे बैठे कैसे हो पाएगा? क्यों दुकान पर बैठे बैठे माला फेर लेते हो? एक व्यक्ति माला फेर लेता था और गालियां भी दे लेता था, कुत्ता भी भगा लेता था, सब काम कर लेता था। क्यों? कि उससे आदत पड़ी थी, सोचता था पुण्य भी हो जाएगा। आज इंसान ऐसा ही हो गया, साधु संलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ और कहीं इंसान से भगवान न बन जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। ऐसी हालत हो गई। लेकिन सच पूछो, ये पूजा नहीं है, ये तो छलावा है, क्योंकि करता नहीं बनना। लेकिन संसार में रहो तो अभिनेता की भांति रहना। अभिनेता रोल करता है, बहुत अच्छे करता है, असल राम शायद चूक जाए, लेकिन रामलीला का राम चूकता नहीं है, क्योंकि अभिनय करता है। आप लोग भी संसार में रह के कर्ता बुद्धि छोड़ दो। कर्ता बुद्धि जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ कष्ट होता है। आप कहते हैं मैंने इसका इतना किया और इसने मेरा इतना भी नहीं किया, बस दुख का कारण है। पड़ोसी एक दिन तुम्हें खाने पर बुला ले, बोले बहुत बढ़िया खाना बनाया था। घर का रोज खाना रोज बनता है, लेकिन वहाँ पर तुम्हारी तारीफ नहीं निकलती है, क्योंकि तुम्हें लगता वहाँ उसने तुम्हें बुलाया, तुम विशेष थे। इसलिए जहाँ विशेष मत हो, अशेष हो जाओ, तुम विशेष अपने आप हो जाओगे। क्योंकि लोग कहते हैं हमने कुछ चढ़ाया, अरे तुम क्या चढ़ाओगे? लोग कई बार फूल चढ़ा देते हैं, हमने कि फूल तो चढ़े ही हुए थे परमात्मा पर, तुमने उन्हें निर्जीव और कर दिया। समझ गए? वो तो वैसे भी खिले थे, इसका मतलब झूम ही रहे थे, आपने उन्हें लेकर पत्थरों पर चढ़ा दिया। अरे पत्थरों को फूलों पर चढ़ा दो, क्योंकि फूलों सा दिल बना लो। चावल क्या तुम चढ़ाओगे? चावल तो अपने आप चढ़े हैं। चावल चढ़ाते टाइम लक्ष्य लाओ कि भगवान हमारी लेस्याएं रहेंगी तो सुख लेस्याएं आ जाएं, मेरे परिणाम इतने शुभ हो कि सिर्फ सुख लेस्याए, और मेरे परिणाम ऐसे विशुद्ध हो कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पुष्प चढ़ा रहा हूँ। वो पुष्प तो काम का प्रतीक होते हैं। जब वरमाला डलती है तो फूलों की डलती है, सेज बिछती है तो फूलों की बिछती है, क्योंकि काम को उत्पादक होते हैं पुष्प। लेकिन भगवान तुम तो ऐसे हो दुनिया में। पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आप किसी के बस में? उन्होंने कहा किसी के बस में नहीं हो, दुनिया मेरे बस में है। लेकिन वैसे एक दिगंबर साधु मिले और उनने कहा ये किसके बस में है? चुपचाप हो गए, उनने मुंह लटका लिया। उनने कहा क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गए? कहने लगे बस इन्हीं के बस में, इनके बस में दुनिया है, और जिस काम के बस में मैं हूँ वो भी इनके बस में है। इसलिए हम उस व्यक्ति को पुष्प नहीं चढ़ाते हैं जो कामी है, भोगी है। हम तो उसको चढ़ाते हैं जो कि काम पर भी विजय पा चुके हैं। और क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि कामना का मतलब स्पर्श इंद्रिय से नहीं है। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं जो कल पर टिकी हैं, आज वर्तमान में नहीं जीने देती हैं। आपने देखा बच्चा कितना खुश होता है, छोटा होता है बच्चा, तितलियों पर भी झूम लेता है। कोई चित्र मिलेगा, कोई चीज़ ले लेता है और मांगो तो फेंक कर दे देता है, क्योंकि उसके जीवन में निर्विकार नहीं कह सकते, विकार पनपे नहीं है, लेकिन पनप जाएंगे। और मुनि को कहा है कि मुनि मन समुज्जल नीर। कैसा? मुनि का मन निर्मल नीर की तरह होता है। बच्चे के मन में संभावनाएं, विकार पैदा होगा, लेकिन मुनि के मन में विकार अब नहीं होगा पैदा,
क्योंकि संसार की असारता को समझ चुके हैं। लोग कहते हैं संसार से भाग जाओ, हमने कि संसार से भागकर कहाँ जाओगे? अरे चतुर्गति ही संसार रूप है। बड़ी अच्छी समाधि भक्ति में आचार्य कहते हैं कि भगवान यदि मैंने बाल्यकाल से लेकर किसी भी जन्म में मैंने कुछ आराधना और उपासना की हो आपकी और आपको फल देना हो, तो मुझे यही देना कि जब तक मेरी अंतिम श्वास चले तुम्हारी आराधना के लिए मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो, और जब तक मेरी सांसें चले तब तक तुम्हारी स्मृति मेरे दिल से छीन ना हो। भगवान जब तक मेरे हाथ पैर जो भी क्रियाएं हो वो आचरण हो, क्योंकि सदग्रस्त घर में रहता हुआ घर भी पल जाता है और धर्म भी पल जाता है। वो अपनी संतानों को ऐसे संस्कार देकर जाता है जो 18,000 वर्ष तक इस धर्म की परंपरा को चलाएंगी। तो ध्यान रखना, कल पर मत टिकना। जो आज तक किया है, जो व्यर्थ हो गया, हर जन्म में तो किया है। समय सार में कुंद को अंध स्वामी कहते हैं, सुध परिचिदान बूदा सब्बस विकाम भोग बंदे कहा, ये तत्सुलम्भो नवरिना सुलभो व्यतस्य। ये हमारी प्रवृत्ति देखो कि जहाँ काम भोग बंद की कथा होंगी वहाँ हम और पूछते हैं और क्या हुआ, और बताओ क्या हुआ। जहाँ धर्म ध्यान की कथा हो, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा हो, वहाँ मन नहीं लगता है। आप देखना, किसी से के सामने कह दो स्वाध्याय कर रहे हैं, वो तुरंत उठ के चला जाएगा, और वैसे उससे बातें करो 2 घंटे बैठा रहेगा। और स्वाध्याय भी करने आ जाएगा तो बोले क्या है आप दिन भर तो यही करती रहती, थोड़ी हमसे बात कर लो। आप समझ लेना कि काम भोग बंद की कथाओं से आनंद आ रहा है, क्योंकि परिचय में आई हैं, भोगी हैं और अनुभव में आई हैं, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की कथा न सुनी है, न परिचय में आई है और न अनुभव में आई है। तो हमें इस बार कम से कम सिर्फ पूजा नहीं करना है, पूजा के साथ साथ ये सोचना है कि हमने पुष्प चढ़ाए, कम से कम हमारी पद्मलेस्या तो हो ही जाए, और हमारे कैसे विचार हों, धर्म ध्यान पूर्वक विचार हों। हम घर में परिवार में किसी परिस्थितियों में रहें, लेकिन दुश्मन पर भी हमारे अंदर दुश्मनी पैदा नहीं हो। दुश्मन पैदा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, दुश्मन तो एक कर्जा निपटेगा, लेकिन दुश्मनी पैदा हो गई तो भव भव रुलाएगी। अनजाने की दुश्मनी भी कितने भवों तक रुलाती है। आपने आराधना कोष में कथाएं पढ़ी होंगी कि पिताजी बेटे को ढूंढने जा रहे थे और गुफा थी, अंधेरा था, पिताजी को मार दिया बेटे ने, दिखा तो था नहीं उसको, और वो 10 भव तक एक दूसरे बैर लेते रहे। तो हमें भी जीवन में वो नहीं करना है। हमें संतों की वाणी सुनकर इसी जीवन में खजाने हैं, खजाने पे खजाने हैं। एक लकड़हारा बहुत दुर्बल, बहुत फटे कपड़े पहने था, बहुत बेचारा, पेट भर खाने नहीं मिलता था, उसकी दयनीय अवस्था देखकर रोज लकड़ियां काटता था। उसकी दशा देखकर एक संत ने उससे कहा कि जहाँ तक जाते हो वहाँ से और आगे जाना। तो वो जहाँ तक रोज जाता था, वो सोचा आज कहाँ है तो चला जाता हूँ थोड़ा आगे। गया तो बहुत सुगंध आ रही थी, क्योंकि वो चंदन का बगीचा था। गया तो मुग्ध हो गया, कहने लगा अरे पहले आ जाता तो आज तक तो मैं अरबपति हो जाता। फिर ख्याल आया था कि उनने कहा था आगे आगे जाना, चलो थोड़ा और आगे जाता हो। तो चांदी के बगीचे थे, चांदी की खदानें थी। बगीचे का मतलब चांदी की बहुत खदानें थी, और चांदी के ही नकली फूल लगे हुए थे वहाँ। सोचा अरे चांदी छोड़ो, चंदन को भी क्या रखा है, चंदन में चांदी का व्यापार कर लूँगा, चांदी लेकर बाजार में बेचूंगा तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनपति हो जाऊंगा। और क्या सोचा, चलो संत ने कहा था और आगे जाना, तो
तो गया आगे तो सोने की खदानें थी। अब तो कहने लगा क्या कहना, ये तो इतना सा ले जाऊंगा तो वजन भी नहीं लगेगा और कीमत भी बढ़ जाएगी। और आगे गया, याद आया कि फकीर ने कहा था और आगे जाना। गया तो हीरों की खदान थी। आप समझ गए, हीरों की खदान थी। और हीरों की खदान कौन है? परमात्मा हीरों की खदान है, भक्ति हीरों की खदान है, और पूजा पाठ चांदी और सोने की खदान है। क्योंकि कहा है भक्ति करते हुए स्तोत्र में कहा है कि भाव में कि भगवान आपकी भक्ति तो उस प्रकार से है जैसे कि कोई चाबी बंद ताले को खोल देती है। छोटी सी चाबी बंद ताले को खोल देती है। इसी प्रकार से भगवान संसार के बंधन, संसार के कपाटों को, मोह के कपाटों को आपकी छोटी सी भक्ति की चाबी खोल देती है। और हम हीरो के खजानों में आ गए हैं। कोहनूर जब निकला था तो बहुत वजन था कोहनूर का। जिसको मिला था वो गरीब आदमी था, बच्चे को खेलने दे दिया। कोई जोहरी ने कहा ये तो कोहनूर गए। जब निकला था तो वजन ज़्यादा था, आज वजन एक हिस्सा रह गया, तिहाई पर फरक कर कसौटियों पर वह छट गया, वजन हल्का हो गया, कीमत करोड़ गुनी बढ़ गई। इसी प्रकार से हम जब तक देह में हैं तब तक कीमत कम है। जब विदेही बन जाएंगे, अदेही बन जाएंगे, अरूपी बन जाएंगे, अस्पर्शित बन जाएंगे, अक्षय निधि को पाएंगे, उस दिन हमारी देह तो घट जाएगी लेकिन कीमत बढ़ जाएगी। आप सबकी भी कीमत बढ़े। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप लोग भी विषापहार को विधान को कर कर उस संसार के विष को उतर जाए। क्योंकि आपको पता है बिच्छू का कांटा रोता है और सांप का कांटा सोता है। हमने दुर्गतियों में बिच्छू के कांटों की तरह रोए हैं, आप यहाँ भोगों में सो रहे हैं। हम सोएंगे नहीं, हमारा जागरण आत्म जागरण बनेगा इन्हीं स्वभावनाओं के साथ।